हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाइव सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। तो आज जो कोड है आपका वो है ONR002। ठीक है, ये कोड है आपका बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलॉजी। इसके कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैं आज ये क्वेश्चंस लाई हूँ। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए और भी किसी कोड के तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दो। जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सबका रिप्लाई देती हूँ और सबके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अभी जिसका नहीं आया है इसका मतलब मैं उस पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी इसका बन गया इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी भी कोड के तो मेंशन करते रहो यार, कमेंट बॉक्स को भरते रहो। ठीक है, क्योंकि मैं सबके ही क्वेश्चंस अपलोड करूँगी किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अच्छे से। और जिसका कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ इसका मतलब आपके कमेंट्स में मुझे शो नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई अगर कमेंट करता है उसके रिप्लाई में आप लिख देते हो ना, तो मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो इसलिए अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ तो आप दोबारा लिख दो, 3-4 बार लिख दो। ठीक है, लेकिन लिखो अपने कोड्स को। ठीक है, मैं लेकर तो ज़रूर आऊँगी सबकी वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पहला। ठीक है, डिफाइन हाइड्रोलॉजी, एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिक साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको रट्टा मार के चले जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 100%। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन है यार, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, थोड़ा आप ठीक कर लेना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन यानी TA इसके बाद है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिस्क्राइब इवेपोरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपको पहले इवेपोरेशन को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद बताना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं आपका डिफाइन पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन यानी कि पेट, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन, दैट इज AET। ठीक है, इसमें आपको डिफाइन करना है दोनों को, या फिर डिफरेंशिएशन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द रेनफॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने रेनफॉल के क्वेश्चन है ना, और है एक रेनफॉल का क्वेश्चन है और एक रन ऑफ ऐसी क्वेश्चन है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपका। गिव इट्स बेसिक यूनिट एंड ऑल्सो राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लगा लो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेनफॉल, लिस्ट द मेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में करना है डिस्क्राइब द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। वाटर की माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रन ऑफ। ठीक है, ये रन ऑफ आपका इंपॉर्टेंट है। टू अकर इन रिस्पॉन्स टू रेनफॉल इवेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल रन ऑफ। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन रन ऑफ फिनोमेना। ठीक है, रन ऑफ से आएगा क्वेश्चन, आप चाहे लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन रन ऑफ से और रेनफॉल से और आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्क्राइब वाटर पोल्यूशन एंड सोर्स ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन। आपको वाटर पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है और सोर्स बताने सरफेस वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाटर सोर्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम इन इंश्योरिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका रेनफॉल। देखो रेनफॉल आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय रेनफॉल एंड लिस्ट द मेन टाइप्स ऑफ रेनफॉल। व्हाट डू यू, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो मैं इसकी यूनिट नहीं लिख के लाई, आपको खुद से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी मेहनत से मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आपके पास अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन है, आप ये सारे करके जाना, आपके एग्जाम में पास हो आप। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड प्रेसिपिटेशन। देखो प्रेसिपिटेशन, फिर से प्रेसिपिटेशन इंपॉर्टेंट आपका। लिस्ट डिफरेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप इज डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको देखो अगर राइटिंग में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन नंबर डाल के जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे बोलते से डिक्टेट करती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो अबाउट माई राइटिंग तो आपको पता चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका वाटर सैंपल ऑफ 50 ml वॉज कलेक्टेड फ्रॉम अ रिवर। ठीक है, रिवर से कलेक्ट किया गया 50 ml पानी। द वाटर वॉज इवेपोरेटेड, ये वाटर इवेपोरेट हुआ। द वाटर वॉज इवेपोरेटेड। द वेट ऑफ एम्प्टी डिश एंड वेट विद रेजिडियो वॉज, अब देखो एम्प्टी डिश 10.35 है और आपका जो रेजिडियो का था वो 104.3 ग्राम है। डिटरमाइन द टोटल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालना है पानी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल, इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ।
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, 18 है आपका, राइट अ सिंपल वाटर बजट इक्वेशन एंड डिफाइन इट्स कंपोनेंट। आपको सिंपल वाटर बजट, ठीक है, इसका लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल इवेपोरेशन एंड रेफरेंस इवेपोरेशन क्या है, इसके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, एक्सप्लेन विद नीट स्केच वाटर बजट एंड ऑल्सो राइट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। वाटर बजट का आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि स्केच बनाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेक्टिव रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल के बीच में आपको डिफरेंशिएशन लिखना है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाता है, डिफाइन इनफिल्ट्रेशन, डिस्कस हाउ इट इज मेजर्ड। आपको पहले लिखना है कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, देन उसके बाद उसको मेजर कैसे करते हैं आपको वो लिखना है। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, डिस्क्राइब वेरियस फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। आपको फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है पानी का, ठीक है, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, ठीक है। रेन गेज क्या होता है, आपको उसके बीच में डिफरेंशिएट बताना है, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। 25 पे है, व्हाट इज रेनफॉल इंटेंसिटी, राइट इट्स यूनिट। आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी और इसकी यूनिट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन सीमन्स टाइप ऑफ रेन गेज। सीमन्स टाइप ऑफ रेन गेज क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। 27 पे आपका डिस्क्राइब एनी 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल दोनों याद करके जाना है। यहाँ पे आपका जो है 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आपको सोर्सेज लिखने, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है और उसका इम्पैक्ट लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज डिफाइन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। आपको टाइम ऑफ कंसंट्रेशन लिखना है, राइट द अजम्पशंस ऑफ रेशनल मेथड यूज फॉर पीक रन ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज रेन गेज नेटवर्क। रेन गेज नेटवर्क क्या होता है, राइट रेन गेज डेंसिटी फॉर डिफरेंट रीजन बेस्ड ऑन द WMO, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 डिफाइन डिस, आपको लिखना है डिफाइन डिसइंफेक्शन क्या आता है, डिस्क्राइब सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, ठीक है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यहाँ पे मैं पार्ट्स लेके आई हूँ कई सारे, इसके आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रेन गेज नेटवर्क क्या होता है, देन ट्रांसपिरेशन, देन थर्ड पार्ट रन ऑफ एंड रेनफॉल इंटेंसिटी, देन फोर्थ इज रिटर्न पीरियड, एंड देन फिफ्थ इज सीपेज लॉसेज। भी आप एक बार सीपेज लॉसेज के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एंड pH ऑफ वाटर, वाटर बजट, एंड आपका क्वेश्चन पार्ट कौन सा, 8 पार्ट है आपका रन ऑफ कफिशिएंट एंड देन टर्मिनल वेलोसिटी। 10th पार्ट आपका सॉइल मॉइस्चर, एंड 11th है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, 12th आपका इवेपोरेशन, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपको लिखने हैं आपके इसको शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा मैंने लॉन्ग नहीं की है, आपको ये सारे के सारे अच्छे से सॉल्व करके जाना है, ठीक है। जो भी हाइड्रोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और अगर जैसे कि आप कमेंट कर रहे हो और किसी का कोड मुझे नहीं दिखा है तो आप 2-2 3-3 बार कमेंट कर देना, मैं ज़रूर लेके आ जाऊँगी, ठीक है। वो कोड जिसको चाहिए वो अपने कमेंट्स में कमेंट को तोड़ दो और भर दो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि अब सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, ठीक है, चाहिए मुझे सब्सक्राइबर, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर दो। जो भी आपके हाइड्रोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में एंड रिश्तेदारों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।